सिर्फ 2 रोटी दिलाएगा गृह कलेश से मुक्ति। क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, पूरी जानकारी मिलेगी आप सभी को इस वीडियो के जरिए से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा ही घातक हो सकता है, यानी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। जय श्री राम प्रिय बंधुओं, मैं पंडित कुलदीप मिश्रा शास्त्री आज लेकर के आया हूं आप सभी के लिए एक ऐसा उपाय जिसको एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है और एक अमीर से अमीर व्यक्ति भी कर सकता है। पॉइंट है क्लेश, पॉइंट है परिवार में अशांति का माहौल, पॉइंट है घर के अंदर में कलेश, पॉइंट है सुख समृद्धि का अभाव, पॉइंट है घर के अंदर में चल रहा है कलेश, पति पत्नी से बात नहीं करता, भाई बहन से बात नहीं करता, रिश्तेदार रिश्तेदारों से बात नहीं करते हैं, परिवार में रिश्ते नातों में तकरार चल रहा है। नोट कर ले, ये बहुत अच्छा उपाय है। घर की गृहिणी ही करे इस उपाय को तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि घर की गृहिणी एक ऐसी होती है जो घर के अंदर में सबसे ज्यादा समय को व्यतीत करती है और घर को चलाने में जिनकी मुख्य भूमिका होती है। इसीलिए अवश्य करवाएं अपने घर की गृहिणी से ये उपाय, अपनी बहन से, अपनी बेटी से, अपनी माँ से और अपनी धर्म पत्नी से। दोस्तों करना क्या है, आपको 2 रोटी लेनी है, एक पहली रोटी और एक लास्ट की रोटी। सुबह सुबह हम सभी लोग अपने अपने घर में चपाती यानी कि रोटी बनाते हैं, भोजन बनाते हैं और भोजन को खाते हैं, यानी कि भोजन को पाते हैं। जो आप लोगों ने सबसे पहली रोटी बनाई थी उस रोटी के 3 बराबर टुकड़े करने हैं, 3 बराबर टुकड़े करने हैं। नोट कर लें कि जो आपने सबसे पहली रोटी बनाई थी उसके 3 बराबर टुकड़े करने हैं और लास्ट की रोटी को साबुत ही रखना है और साथ में इन चारों पर थोड़ी थोड़ी सब्जी डाल देनी है। और दोस्तों जिस रोटी का आपने 3 टुकड़ा किया था उसमें से 1 टुकड़ा आपको गौ माता को खिला देना है, 1 टुकड़ा गौ माता को खिला देना है और दूसरा टुकड़ा आपको कौवे को खिलाना है। जो कौवा भोजन के लिए इधर उधर तरसता है तो दूसरा टुकड़ा आपको कौवों को खिलाना है। और तीसरा टुकड़ा आपको क्या करना है, अपने घर के पास में कुछ जो चौराहा हो, चौराहे पे जाकर के रख देना है। और जो 1 रोटी अभी हमारे पास बची हुई है, लास्ट की रोटी साबुत, उस रोटी को आपको अपने घर के मोहल्ले के काले कुत्ते को खिलाना है। जो कुत्ता दर बदर इधर उधर भटकता है उसको जाकर के आप वह रोटी खिला देनी है। कुत्ता काला ही होना चाहिए, काले कुत्ते को आपको लास्ट की रोटी खिलानी है। और उसके बाद देखें आपको कितना जबरदस्त परिवर्तन अपने जीवन में देखने के लिए मिलेगा। आप सभी को गौ माता की दुआ मिलेगी, कुत्ता जो रोटी के लिए दर बदर इधर उधर भटकता है उसकी भी दुआ मिलेगी, कौवा जो भोजन के लिए इधर उधर तरसता है उसकी भी दुआ मिलेगी। और जो आपने पहले रोटी का तीसरा टुकड़ा जो आपने अपने घर के चौराहे पर रखा था, उस चौराहे पे से आया गया हुआ किसी भी प्रकार का पशु पक्षी उसको खा करके अपनी भूख को शांत करेगा, यानी कि उसकी भूख शांत हो जाएगी। आया गया हुआ किसी प्रकार का पशु पक्षी उसको अवश्य ही खाएगा और उसको खा करके अपनी भूख को शांत अवश्य करेगा, तो उसकी भी आपको दुआ लगेगी। और ऐसा करने से भी आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा, थोड़ा समय अवश्य ही लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज किया और आज ही आपको परिणाम देखने के लिए मिल जाए। दवाई आप अभी खाते हैं और खाने के साथ ही अपना रिजल्ट नहीं दिखाता है। इसलिए कहीं अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमने आज इस प्रकार से किया जैसा इन पंडित जी ने बताया और ऐसा करने के साथ ही हमें आज ही अपने जीवन में परिवर्तन देखने के लिए मिल जाए, तो आप गलत सोचते हैं, आपकी सोच गलत है। थोड़ा समय अवश्य ही लगेगा, कम से कम आप 51 दिन करें, कम से कम 51 दिन जरूर करें। और 51 दिन करने के बाद आप अपने जीवन में जो परिवर्तन देखेंगे, ऐसा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आप भी कहेंगे कि इन पंडित जी ने कुछ ना कुछ अवश्य मुझको बताया था, उनके उपाय में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ था कि जिसको मैंने किया उसको करने के साथ ही मेरा जीवन ही बदल गया। तो कम से कम
51 दिन तो अवश्य करें और 51 दिन तक रोज करिए और आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। क्योंकि दान, धर्म और दुआएं, इन तीनों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। दान, धर्म और दुआएं, इन तीनों में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आदमी का कायाकल्प जब मर्जी कर सकता है। इसलिए आप सभी भी यह तीनों अवश्य करें। और अगर आप सभी किसी भी प्रकार का दान हमको देना चाहते हैं, अन्न दान, वस्त्र दान, धन दान, तो आप सभी इस QR कोड के जरिए से भी हम तक अपना दान पहुंचा सकते हैं, जो QR कोड आपको आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप सभी किसी असहाय मनुष्यों की सहायता आपके निमित्त से और हमारे जरिए से करवाना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए भी आप हमको दान कर सकते हैं। आपको हमारा QR कोड आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके जरिए से आप अपना दान यथाशक्ति अनुसार हम तक पहुंचा सकते हैं। नहीं तो आप हमको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, UPI और मनी ट्रांसफर के जरिए से भी अपना दान हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे जाकर के आप हमको इन सभी माध्यमों से अपना दान हम तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि दया, धर्म और दान और दुआएं, इन चारों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। दान, धर्म और दुआएं, ये तीनों आप सभी अपने जीवन में अवश्य ही करें। इन तीनों को करने से आदमी का जीवन ही बदल जाता है। इसलिए दान, धर्म और दुआएं अवश्य करें। दान करने से आपको तीनों चीज का लाभ मिल जाता है। दान करने से आपको तीनों चीज का लाभ मिल जाता है। दान आप करते हैं तो दान भी हो जाता है और धर्म भी हो जाता है, दुआ भी मिल जाती है। मान लीजिए आपने अपने जरिए से कुछ सामर्थ्य दक्षिणा हमको दिया कि आप किसी असहाय मनुष्यों की सहायता कर दो, तो मैं तो एक जरिया हो गया। आपने दिया मुझे पैसा, उस पैसे को मैं ले जाकर के सामने वाले व्यक्ति को जो चीज आपने कहा वो चीज जाकर के मैंने दे दिया, तो आपने तो दान दिया। और धर्म ये हो गया कि आपने उस व्यक्ति का सहायता किया। किसी भी मनुष्य का सहायता करना एक धर्म ही होता है। तो ये तो हो गया धर्म। और दुआएं, जब वो मनुष्य उस चीज को यूज करेगा तो दुआ अवश्य ही देगा, तो आपको दुआ भी मिल गई। तो आपको एक दान करने से आपको 3 चीज का लाभ मिल रहा है। केवल दान करने से आपको 3 चीज का लाभ मिल रहा है। इसलिए आप सभी ब्राह्मणों के निमित्त से अन्न दान, वस्त्र दान, धन दान देना चाहते हैं, तो हमारे इस QR कोड के जरिए से आप हम तक अपनी यथाशक्ति अनुसार अपना दान हम तक पहुंचा सकते हैं। दान, धर्म और दुआएं, इनमें बहुत बड़ी ही ताकत होती है। इनमें इतनी शक्ति होती है कि आपके जीवन को जब मर्जी परिवर्तन कर सकता है, आपके जीवन में जब मर्जी बदलाव ला सकता है। तो आप सभी अगर दान, धर्म और दुआएं करते हैं तो आप सभी को रिजल्ट भी बहुत अच्छा ही मिलता है। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार करता हूं आप सभी को और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का कल का दिन भी बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरी यानी पंडित कुलदीप मिश्रा शास्त्री की और हमारे पूरे YouTube के परिवार की ओर से आप सभी को बेस्ट विशेष, यानी आपका कल का दिन और आपके परिवार का पूरा जीवन मंगलमय और सुखमय व्यतीत हो, इसी कामना के साथ में मैं उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका और आपके परिवार का जीवन मंगलमय व्यतीत हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगर आप सभी इस YouTube चैनल पर पहली बार हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि वीडियो को शेयर करना भी एक प्रकार का धर्म है। धर्म का प्रचार अगर आप सभी करते हैं तो वह भी धर्म ही कहलाता है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और धर्म और पुण्य का लाभ आप सभी वीडियो को शेयर करने से भी कमा सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।